वर्ल्ड का मैप है, तो इस वर्ल्ड के मैप में दोस्तों यहाँ पर कौन आपके, तो यहाँ पर जो आपके ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसे, ठीक है, और यहाँ कौन सा महाद्वीप है, तो यहाँ पर महाद्वीप आपका कौन सा है, ये दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप है वैसे, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी लोकेशन आपको मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है, पहले आराम से आपको मैप को देखना, आराम से मैप को देखना, मैं कुछ लोकेशन उसमें भर दूंगा, फिर मैं उनको आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है, तो एक मैप की लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने यहाँ पर, ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है, इतना ठीक है, अब देखो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, आपको आराम से दिख रहा होगा, विजुअल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं बेटा, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें यहाँ पर जो प्रांत है आपके, वो प्रांत आपके कौन सा, अलास्का, ये प्रांत अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं फिर लिखाऊंगा सारी बातें, ठीक है, मेरे आपको देखना है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर मैं इसको मैप को हाथ से बनाऊंगा, चिंता मत कीजिए, यहाँ पर प्रांत का नाम अलास्का, ठीक है, आप गौर से देखना कि जो यहाँ पर कलर है वही कलर आपको यहाँ पर नजर आएगा, मतलब कि जो अलास्का है वो इसका भाग है, इसका भाग अलास्का, इस वाले का भाग अलास्का, तो यूएसए कहाँ है यहाँ पर, ये अमेरिका है, इस अमेरिका का भाग कौन सा है, अलास्का, जो यहाँ पर, ठीक है, जो अमेरिका है इसका भाग कौन सा, अलास्का, जो यहाँ, ये जो ग्रीन वाला है ये कनाडा है, तो ग्रीन वाला देश आपको कौन सा, कनाडा, ठीक है, इसके बाद ये आपके जो इधर वाला जो डार्क ग्रीन है ये मैक्सिको है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर कुछ देश और जिनके हम बाद में करेंगे, अभी बात में क्या कुछ देश यहाँ पर बहुत सारे, पेरिस, ग्वाटेमाला, होंडुरास, ये नाम सुने होंगे आपने, वो यहाँ पर मैक्सिको के बाद में, ठीक है, इसमें बड़े देश कौन कौन से, तीन है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये बड़े देश है, ठीक है, कनाडा सारी बातें हम आपको कुछ भी नहीं लिखना, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये तीन बड़े देश के अंदर, यहाँ पर अलास्का इसका भाग है, यूएसए का भाग है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई, रेड रेड दिखाई, ठीक है, ये ग्रीनलैंड है, क्या है ये ग्रीनलैंड, ये कौन सा इलाका, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये वाला ग्रीनलैंड है, जब ग्रीनलैंड को मैप में देखोगे आपके पास मैप होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप होगा आपके पास, देखिए उसमें पॉलिटिकल मैप होगा, उसको आप देखिए, उसमें ग्रीनलैंड लिखा होगा, इस ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में डेनमार्क लिखा होगा, इस ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में यहीं पर आपके डेनमार्क लिखा होगा, ये ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकल रूप से दिखने में क्या है, नॉर्थ अमेरिका का भाग है, किसमें किस महाद्वीप में दिखाते हैं इसको, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है वो इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का, अभी आपको याद होगा शायद, पता नहीं आपने न्यूज़ सुनी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ग्रीनलैंड से कहा कि हमारा हिस्सा बन जाओ, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड से कहा कि हमारा हिस्सा बन जाओ, उसमें देखना उसमें डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड खुद तय करेगा उसे किसका हिस्सा बनना है, तो आपका दिमाग चलना चाहिए डेनमार्क का प्रधानमंत्री क्यों कह रहा है बात, क्योंकि इस पर अभी तक इसका अधिकार था डेनमार्क का, और यूएस ने कहा कि ग्रीनलैंड से कहा कि हमारा हिस्सा बन जाओ, तो डेनमार्क का प्रधानमंत्री कह रहा है कि ग्रीनलैंड खुद तय करेगा उसको किसका हिस्सा बनना है, किसी के दबाव में किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है, ग्रीनलैंड यहाँ पर एक छोटा सा आपको आइलैंड और दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इस मैप का हिस्सा नहीं, जब कोई चीज किसी मैप का हिस्सा नहीं होती तो व्हाइट रंग होती है, जब कोई चीज मैप में आपको देश कोई आपको कोई देश है अगर वो व्हाइट दिखता है किसी मैप में तो मतलब वो उस महाद्वीप का हिस्सा नहीं, ठीक है, बस ये लोकेशन दिखाई देगी, ये लोकेशन जब मैं यूरोप पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें आपको कलरफुल दिखाई देगी, क्योंकि यूरोप का हिस्सा कौन सा, ये आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये यूरोप का हिस्सा है, तो यूरोप में पढ़िए, तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये ग्रीनलैंड है बेटा, मतलब ग्रीनलैंड, ये कनाडा है, यूएस है, ये मैक्सिको है, ठीक है, इतना आपको देखना है, जो आपके जो स्पेन से कोलंबस आया था वो ऐसे आया था, जो कोलंबस आया था स्पेन से ऐसे आया था, और यहाँ पर उसको इतने सारे आपके द्वीप आइलैंड मिले, ठीक है, इतने सारे द्वीप आइलैंड मिले, जो द्वीप आपको इतने सारे मिले, ठीक है, इसमें उसमें रेड वाला दिखाई दे रहा है आपको क्यूबा है, आपके मैप में जब आप मिल जाएगा तो रेड वाला यहाँ पर दिखाई देगा क्यूबा महाद्वीप, कौन सा, क्यूबा देश है, क्यूबा करने के लिए चीनी के बड़ा फेमस देश है क्यूबा, ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते जा रहे हैं बहुत सारे देश यहाँ पर, बहुत सारे देश यहाँ पर ऐसे तो बढ़ता जाएगा, बहुत सारे देश, ठीक है, तो यहाँ पर मैप में दिखाओ मिलेगा आपको लेसर एंट्रीज, इन्हें एंट्रीज द्वीप कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इन सबको एंट्रीज आपके देश बोलते हैं, एंट्रीज देश, वेस्ट इंडीज भी हिस्सा है, और लेसर एंट्रीज का मतलब जो नीचे वाला एंट्रीज है उसका हिस्सा, ठीक है, इसी में आपके दो बड़े महत्वपूर्ण देश हैं जो इस बार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक देश का नाम, अभी आपको सारी इसको खोल के दिखाऊंगा अभी आगे, एक देश इसमें आगे मिलेगा डोमिनिका, कौन सा डोमिनिका, जो प्रधानमंत्री मोदी जी आप जानते हो हाईएस्ट अवार्ड डोमिनिका का मिला था, वही डोमिनिका यहाँ पर, और इसका लास्ट फाइनल जो देश है जो कि साउथ अमेरिका बिल्कुल पास में, उस देश का नाम है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, क्या नाम है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, और ये अब याद है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, हुआ था 9 जनवरी को, उसमें यही के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट हैं, ठीक है, तो लेसर एंट्रीज का लास्ट देश है, लेसर एंट्रीज है उसका लास्ट देश कौन सा है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, इसी में डोमिनिका देश में, तो ये क्यूबा देश यहाँ पर, इस क्यूबा के पास में एक देश आपको बोलते हैं हैती, क्यूबा के जस्ट पास में देश आपके हैती, थोड़ा सा पास में हैती देश मिलेगा, क्यूबा के नीचे देश मिलेगा जमैका, क्यूबा के नीचे आइलैंड है जमैका मिलेगा, कौन सा जमैका, ठीक है, इस क्यूबा के ऊपर बहुत सारे आइलैंड आपके ऐसे, ये बहमास द्वीप है, कौन सा बहमास, ये सारी चीजें कल दिखाऊंगा, अभी मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, ओवर दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बहमास द्वीप आपको यहाँ पे मिलेगा, तो क्यूबा मिलेगा, क्यूबा के नीचे जमैका मिल जाएगा, क्यूबा के जस्ट साइड में बराबर दूरी पे हैती मिल जाएगा, क्यूबा के ऊपर बहमास द्वीप है, कौन सा बहमास द्वीप, ठीक है, और अगर मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लेसर एंट्रीज पे पहुंचेंगे हम लोग, वहां डोमिनिका भी है, वहां पर आपके कौन सा है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश आपके, यहीं पर आपके लेसर एंट्रीज है, ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है देखो यहाँ पर आपको मैप मिलेगा, यहाँ पर यहाँ चेक करो आपको, यहाँ पर मैप में बेरिंग जल संधि मिलेगी, वेरिंग वाटर स्टेट, क्या बोलते हैं इसको, वेरिंग वाटर स्टेट कहते हैं, जल संधि का मतलब है जल भाग को जोड़ दिया और स्थल भाग को अलग कर दिया, जल संधि का मतलब क्या होता है, जल भाग को जोड़ेगी स्थल भाग को अलग कर दिया, तो देखो ये जल संधि जो है यहाँ पर जल वाला भाग है, यहाँ जल वाला भाग है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, यहाँ पर रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा है स्थल वाला पार्ट है, यहाँ यूएसए का अलास्का वाला हिस्सा, इन दोनों को अलग कर दिया, तो जल संधि वाटर स्टेट जल वाले भाग को जोड़ दिया और आपकी जो लैंड वाला पार्ट को अलग कर दिया, यहाँ पर बेरिंग जल संधि आपको मिल जाएगी आपके मैप में, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक सागर मिलेगा, इसका नाम है ब्यूफोर्ड सागर, कौन सा है, ब्यूफोर्ड सागर, अब आप यही चल जाना, मैं यहाँ आपको पूरा घुमा के यही छोड़ दूंगा, ठीक है, तो ये बेरिंग जल संधि, यहाँ बेरिंग जल संधि मिल गया अलास्का और साइबेरिया, इसके बीच में बेरिंग वाटर स्टेट, इसके ऊपर कौन सा आएगा, ब्यूफोर्ड सागर आपको नजर आएगा, इसके ऊपर मैप में आपको ब्यूफोर्ड सागर मिलेगा, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, कौन सा मिलेगा, आर्कटिक महासागर जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, इसके बाद मिलेगा तो ग्रीनलैंड, कौन सा मिलेगा, ग्रीनलैंड मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है, ग्रीनलैंड, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये आपको द्वीप मिलेगा, इसका नाम है बैफिन द्वीप, क्या नाम है, इसका नाम है बैफिन द्वीप, आपके मैप में देखना, ग्रीनलैंड के नीचे आइलैंड है, इसका नाम है बैफिन द्वीप, क्या नाम है, तो बैफिन द्वीप, ठीक है, और साथियों ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच में यहाँ पर जल संधि है, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेरिक जल संधि, क्या बोलते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मैप में देखना है, इसे बोलते हैं डेरिक जल संधि, क्या बोलते हैं डेरिक जल संधि, सवाल पूछिए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, वो कौन सी है, वर्ल्ड वाइडेस्ट वाटर स्टेट कौन सी है, डेरिक जल संधि, कौन सी, डेरिक जल संधि, तो ग्रीनलैंड बैफिन द्वीप बीच में डेरिक जल संधि, इस डेरिक जल संधि के इधर देखोगे आप यहाँ पर मिलेगा बैफिन सागर, बैफिन सी, ठीक है, बैफिन सी, और यहाँ मिलेगा लेब्राडोर सागर, कौन सा मिलेगा, लेब्राडोर सागर, तो अभी मैंने कहा जल संधि का मतलब क्या है, जल वाले भाग को जोड़ दिया, तो बैफिन सागर को लेब्राडोर सागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, डेरिक जल संधि, या फिर बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, वो है आपके डेरिक जल संधि, ठीक है, हम पहुंचे कहां पर, लेब्राडोर सागर में पहुंचे, ठीक है, अब तो इस बैफिन द्वीप के यहाँ देखो अंदर की साइड जो ये जो जगह है इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी, क्या बोलते हैं, हडसन की खाड़ी कहते हैं इसको, बैफिन के अंदर की जो खाड़ी है उसको बोलते हैं हडसन बे ऑफ हडसन कहते हैं, हडसन की खाड़ी कहते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ो, इस हडसन की खाड़ी के बगल में इस कनाडा देश का एक प्रांत है, इसका नाम क्यूबेक, क्या नाम क्यूबेक, जो हडसन की खाड़ी है इसके बगल में एक प्रांत है क्यूबेक, कौन सा प्रांत है, क्यूबेक प्रांत, इस हडसन के पास में एक प्रांत कौन सा, क्यूबेक, कौन सा क्यूबेक, ठीक है, तो इस क्यूबेक के बाद में एक यहाँ पर जो आइलैंड है इसे बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड, क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड, ये नाम आप सुनोगे मेरे मुंह से ना, अगले 3-4 नाम सुनोगे, सुना रहा हूं, न्यू फाउंडलैंड, आपको सुना है कि न्यू फाउंडलैंड के पास में एक बैंक है, जॉर्ज बैंक के नाम से, क्योंकि मछली उत्पादन की बड़ी फेमस बैंक, आपको ये पता होगा न्यू फाउंडलैंड कहां पर, ठीक है, इसी के पास में जॉर्ज बैंक है, और जॉर्ज बैंक जो है इसके लिए मछली उत्पादन के लिए, सॉरी ग्रैंड बैंक है, ग्रैंड बैंक, और जो ग्रैंड बैंक है ये मछली उत्पादन की बड़ी फेमस बैंक है, ये न्यू फाउंडलैंड के पास में, ठीक है, तो यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, कौन सा द्वीप है, न्यू फाउंडलैंड, ये न्यू फाउंडलैंड कौन सा बैंक है, ग्रैंड बैंक, तो इस न्यू फाउंडलैंड
सेंट लॉरेंस की खाड़ी। न्यू फाउंडलैंड के अंदर की खाड़ी कौन सी है? यहाँ पर अंदर की खाड़ी है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। देखो हमने यहाँ चालू किया था बेरिंग सागर से, बेरिंग दलसंधि से, उसके बाद ब्यूफोर्ड सागर दिखाया मैंने आपको, उसके बाद आर्कटिक महासागर दिखाया मैंने, फिर ग्रीनलैंड दिखाया, उसके बाद बैफिन द्वीप दिखाया, फिर डेविस दलसंधि मैंने दिखाया आपको, डेविस के इधर बैफिन सागर, इसके इधर लेब्राडोर सागर, उधर आइसलैंड दिखा दिया मैंने आपको, फिर बैफिन के अंदर हडसन की खाड़ी दिखाई मैंने आपको, हडसन की खाड़ी के पास में क्यूबेक दिखा दिया जो कि कनाडा का एक प्रांत राज्य है, क्यूबेक के पास में मैंने न्यू फाउंडलैंड दिखा दिया, यहाँ पर मछली के लिए ग्रांड बैंक है। इस न्यू फाउंडलैंड के अंदर की ओर सेंट लॉरेंस की खाड़ी कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है वो मैंने आपको दिखाई दी। कौन सी खाड़ी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये बहमास द्वीप है, यहाँ पर ये हमने देखा बहमास द्वीप, तो इस बहमास द्वीप के ऊपर जो है यहाँ पर एक सागर है, इसको बोलते हैं सारगेसो सागर। क्या बोलते हैं इसको? सारगेसो सागर कहते हैं। सारगेसो घास मिलती है यहाँ पर, शांत क्षेत्र है, इसको सारगेसो सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सारगेसो सागर। ये मेरे ख्याल से बहमास है। ये पूरा आपके देश कौन सा? यूएसए देश है। इस यूएसए में यहाँ पर देखो आपके ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये होता है फ्लोरिडा। कौन सा एरिया आपके? ये फ्लोरिडा वाला इलाका है। फ्लोरिडा तो वही स्थान है जहाँ से नासा अपने स्पेस सेंटर आपके सैटेलाइट लॉन्च करती है ना, नासा लॉन्च करती है ना आपके कैनेडी स्पेस सेंटर, आपने नाम सुना होगा, फ्लोरिडा से करती है। ये फ्लोरिडा स्थान यहाँ पर, तो यहाँ पर बहमास स्थान, ठीक है। और तो ऊपर की ओर देखो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा? बर्मुडा। बहमास के ऊपर देखो बर्मुडा स्थान मिलेगा। इस बर्मुडा पर इंग्लैंड का अधिकार है, मतलब ब्रैकेट में आपको यूके लिखा होगा, तो बहमास के ऊपर बर्मुडा स्थान, बर्मुडा के ऊपर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का अधिकार है। और तो यहाँ पर देखिए आप बोल सकते देखो साथ में बर्मुडा, बहमास और फ्लोरिडा, इन तीनों के बीच ट्रायंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा। इसके बीच में बर्मुडा, फ्लोरिडा और आपके बहमास, इसे बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। नाम सुना आपने? जहाँ पर जहाज डूब जाते हैं, सुना आपने? जहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत तगड़ा है और ये बर्मुडा ट्रायंगल है। ये बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ पर बर्मुडा, बहमास और फ्लोरिडा, इनके बीच में ट्रायंगल कौन सा? बर्मुडा ट्रायंगल। कौन सा? बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। ये फ्लोरिडा पे देखिए। इसके बाद यहाँ पर जो जल है आपकी पानी है, इसको बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी कहते हैं इसको, ठीक है। इधर मैक्सिको हो गया, ये उसकी खाड़ी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मैक्सिको का हिस्सा है और ये क्यूबा है, इनके बीच में यहाँ पर जल संधि है, इसका नाम क्या है? युकाटन चैनल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है युकाटन चैनल। तो यहाँ पर चैनल कौन सा है? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल कहाँ पर है? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल। इधर मैक्सिको खाड़ी हो गई, ये बीच में युकाटन चैनल हो गया, और इसके नीचे आप चेक करो यहाँ पर आपको कैरेबियन सागर मिलेगा। अरे घबराओ मत, ये तो शुरुआत है ना, इसी में आपको दोबारा सुनाऊं, टाइम पूरा हो गया, एक बार रिवाइज कराऊंगा, इसको आगे वापस रिवाइज कराऊंगा, इसमें आपको बनाऊंगा, चिंता मत करो। कैरेबियन सागर इसलिए मैंने देखना आपको खड़े होकर बैठ कर ना, तो कैरेबियन सागर हो गया यहाँ पर, तो मैक्सिको खाड़ी हो गई, यहाँ युकाटन चैनल हो गया, इधर मैक्सिको, इधर क्यूबा हो गया, और नीचे आके कैरेबियन सागर हो गया। कौन सा? कैरेबियन सागर हो गया। अब इसके इधर से आकर हम वापस आएंगे, ये पनामा नीचे, पनामा देश आएगा, नीचे पनामा देश है, पनामा देश पर नॉर्थ अमेरिका के समाप्त हो जाएगा, फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ये जो आपकी ये वाला जो महासागर है इसको बोलते हैं प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और जो इधर वाला जो महासागर है उसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर, ठीक है। ऊपर कौन सा? आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, इसके बीच में ये महाद्वीप है। तो यह महाद्वीप त्रिभुज घुमाया, कैसे आपके यह महाद्वीप आपके ऐसे त्रिभुज घुमाया, त्रिभुज मार्क इसके आगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहाँ पर तो आपकी जगह मिलेगी, पहली बात तो आपके मैप में देखना, ये जगह ग्रीन आपके ब्लू होगी, मतलब कि जो यूएसए करोगे वही करोगे, ठीक है। यहाँ गलती से ये मैक्सिको हिस्सा पर नहीं, ये कौन सा आपकी? ये आपकी ब्लू कर लो, इसको ब्लू कर लो। अब समझिएगा, अच्छा ब्लू क्या किसका हिस्सा हुआ? इसका हिस्सा हुआ। ये स्थान कौन सा है? कैलिफोर्निया। यह कैलिफोर्निया स्थान, ठीक है। ये पूरा कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर मिलता है लॉस एंजल्स, यही किनारे पर लॉस एंजल्स है, जहाँ पर आग लगी हुई है ना, वो यही कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स है, यूएसए का हिस्सा, ठीक है। तो आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ूंगा, देखो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर एक आपको आइलैंड मिलेगा, द्वीप मिलेगा, इसका नाम वैंकूवर द्वीप। कनाडा और यूएसए की जो बाउंड्री है उसके पास मिलेगा वैंकूवर द्वीप। वैंकूवर द्वीप ग्रीन कर दिया मैंने, मतलब इसका हिस्सा कनाडा का हिस्सा। ये रसगुल्ला वही वैंकूवर द्वीप है जहाँ पर कामागाटा मारू जहाज आया था 1914 में, और उसको रोक लिया गया था। कामागाटा मारू घटना याद करो 1914 की ऐतिहासिक घटना है, उस जहाज को रोका गया था यहाँ पर, ये वही वैंकूवर स्थान, यहीं पर रोककर वापस भेजा गया था, ये वही वैंकूवर स्थान। इसलिए इतिहास के लिए मैंने आपको दिखा दिया, ये वैंकूवर स्थान, ठीक है। और फिर उसको वापस हम कहाँ जाएंगे? वापस हम जाएंगे बेरिंग दलसंधि के। मैंने आपको पूरा बाहर से घुमाया, ठीक है, पूरा बाहर से कैसा, अब देखो, आप देखना, ठीक है, मतलब जैसे मैंने घुमाया ऐसे आपको वापस घुमाऊंगा, देखना। बेरिंग दलसंधि, ब्यूफोर्ड सागर, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, डेविस की खाड़ी, बैफिन सागर, लेब्राडोर सागर, आइसलैंड, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, ग्रैंड बैंक, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बाद में बहमास द्वीप समूह, फ्लोरिडा, बर्मुडा, बीच में इनके ट्रायंगल, इसके बाद में मैक्सिको खाड़ी, क्यूबा, हेती, इसके बाद में लेसर एंटीज, इसमें लास्ट देश ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, क्यूबा वापस आइए, क्यूबा, मैक्सिको, बीच में युकाटन चैनल, ऊपर मैक्सिको खाड़ी, नीचे कैरेबियन सागर, क्यूबा के जस्ट नीचे जमैका देश, कैरेबियन सागर के बाद में पनामा जाएगा, पनामा से वापस घूमूंगा ऊपर की ओर, इधर आपके कौन सा है? कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, वैंकूवर और वापस बेरिंग दलसंधि। तो ये पूरा ऐसे घूम के नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप बनता है। आप चिंता मत कीजिए, ये तो पता है, केवल मैंने आपको वो दिखाया, ट्रेलर दिखाया, ठीक है। पूरी पिक्चर तो दिखाऊंगा बाकी, इसको पूरे को दोबारा बनवाऊंगा आपको, पूरे को लाइन से दिखाऊंगा, जैसे मैंने बोला है ना, आप उसे रात को खड़ा करके पूछो तभी मैं ऐसे बोलूंगा, ठीक है। आप उसे देखो, मैं आपको इसको देख रहा हूं, आपको दिखाऊंगा, देखो मेरे नाम का सेट हुआ पड़ा है। अब आपके दिमाग में आंखें बंद कर लो आप, और देखना एक आध लोकेशन तो आपके दिमाग में आएगी बेटा, देखना बेरिंग दलसंधि, सब कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, बेरिंग दलसंधि, ब्यूफोर्ड सागर, आर्कटिक महासागर, ग्रीनलैंड, बैफिन द्वीप, डेविस की दलसंधि, बैफिन सागर, लेब्राडोर सागर, बैफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी, क्यूबेक, न्यू फाउंडलैंड, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इसके बाद में बहमास द्वीप समूह, फ्लोरिडा, बर्मुडा, तीनों के बीच में ट्रायंगल, ट्रायंगल बना होगा दिमाग में, ट्रायंगल हो गया। फिर बहमास के बाद मैक्सिको की खाड़ी आ गई, फिर मैक्सिको देश आ गया, उधर क्यूबा आ गया, क्यूबा उधर हैती आ गया, उसके बाद लेसर एंटीज आ गया, लेसर एंटीज में ट्रिनिडाद एंड टोबैगो आ गया, वापस आओ क्यूबा पर, मैक्सिको क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल आ गया, कौन सा? युकाटन चैनल आ गया, उसके उधर की साइड आपके कैरेबियन सागर आ गया, फिर पनामा आ गया, पनामा से वापस घूमना ऊपर की ओर, फिर कैलिफोर्निया, मैंने ब्लू कर दिया ना, कैलिफोर्निया आ गया, लॉस एंजल्स आ गया, वैंकूवर आ गया, और वैंकूवर आ गया, और वैंकूवर के बाद कौन सा? वापस आके बैफिन सागर आ गया। अब मैं इसको सोच के देखो 10-12 बार मैं इसको कल बनवाऊंगा, कल बार-बार 10-12 बार दिखाऊंगा, तो मैप आपके दिमाग में आएगा, मतलब मैप अपने हाथ में लेकर बैठना। ये सारी बातें अगर आप मैप खोल के देखोगे ना, देखो मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरा ये मेरी बुक है, इसमें पेज नंबर आपके